अस्सलाम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। ड्यू टू सम इंटरप्शन मेरी वीडियो लास्ट वाली जो थी सेकंड जो पार्ट था कॉम्बिनेशन मिस्टेक का वो बंद हो गया था, तो आई एम स्टार्टिंग इट विद द थर्ड वीडियो जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स। तो कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स को हमने स्टार्ट किया था। अब हम पढ़ते हैं जो फर्स्ट वाला रूल है, उसके अंदर अगर WH फैमिली से आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है फ़ौरन बाद आना है WH फैमिली के, एंड देन आपके पास सब्जेक्ट आना है, फिर वर्ब आना है एंड फिर ऑब्जेक्ट आना है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, वेयर आर यू गोइंग, तो हमारे पास वेयर जो है WH फैमिली वाला वर्ड है, आर जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एंड यू हमारे पास सब्जेक्ट है, कमिंग जो है हमारे पास वर्ब है, एंड फ्रॉम जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा यहाँ नहीं है, फ्रॉम हमारे पास डायरेक्शन को शो करें, कमिंग फ्रॉम एक पूरा क्लॉज शो करी है। ठीक हो गया। वेयर के बाद हमेशा हमारे पास फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आना है। अब जैसे हाउ डिड यू परचेज़ दिस कार, तो हाउ के फ़ौरन बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। ये हमारे पास था कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट रूल। अब हम कंस्ट्रक्शन का हमारे पास सेकेंड रूल क्या है, वो ये है कि अगर WH फैमिली का वर्ड हमारे पास दो क्लॉजेस के दरमियान में आता है तो तब हमने वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ़ौरन बाद नहीं लगाना उसके, फिर हमने सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। एग्जाम्पल देखें, ही इंक्वायर्ड, ये एक क्लॉज थी, वेयर दरमियान में आया हुआ है WH वाला वर्ड। अब हमने वेयर के बाद वॉज आई कमिंग फ्रॉम नहीं लगाया, हमने लगाया है वेयर आई वॉज कमिंग फ्रॉम। ठीक है, तो वेयर अगर दरमियान में आ जाता है दो क्लॉजेस के तो हमने नॉर्मल अपना सब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन अगर WH फैमिली वाला वर्ड स्टार्ट में आ जाता है तो हमने अपना हेल्पिंग वर्ब पहले ले आना है अपने सब्जेक्ट से। इम्पॉर्टेंट था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे जो हम अपना स्टार्ट करते हैं दैट इज़ रन ऑन सेंटेंसेस। तो रन ऑन सेंटेंसेस जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के कुछ रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, और उनको वैसे ही कंबाइन किया जाता है, उसके बगैर अगर कंबाइन वैसे ना किया जाए तो वो रॉन्ग कंसीडर होते हैं। तो अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो दो डिफरेंट क्लॉजेज सेम मीनिंग अगर अलग अलग भी हम इस्तेमाल करें तो पूरा का पूरा मीनिंग दे रही हैं। अब जैसे कि मैं आपको कहती हूँ ही किक्ड द बॉल, ही किक द बॉल, अब मुझे आगे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ आ रही है कि ही किक द बॉल। ठीक हो गया। एंड सेकंड हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज में कंसीडर करती हूँ तो ही स्कोर्ड अ गोल, तो उसने एक गोल स्कोर किया। अब मुझे आपको इसके आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ रही है कि उसने स्कोर जो है वो गोल कर दिया है। लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ ही इज़ गोइंग, अब मुझे आपको आगे कुछ बताने की ज़रूरत है कि वो कहाँ गोइंग है, क्या कर रहा है, क्या सारा सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसके आगे कुछ लगाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें मीनिंग जो है वो पूरा जाहिर नहीं हो रहा। ठीक है, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो दो आपस में अलग अलग यूजेस हों तो तब भी वो पूरा का पूरा मीनिंग दे रही होती हैं, लेकिन एक डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है, हमें उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ देना पड़ती है कि वो क्या है, नहीं तो हमें उस लाइन का मीनिंग सही तरह समझ नहीं आता। ये दोनों का फ़र्क था। अब हम मेनली स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रूल से, दैट इज़ फैन बॉयज़। तो फैन बॉयज़ आपने कई बार सुना होगा। F से हमारे पास फोर है, A से एंड है, N से नॉर है, B से बट है, O से और है, Y से येट है, एंड S से सो है। फैन बॉयज़ से हमेशा पहले एक कॉमा आता है और ये ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फिर कॉमा है, फिर एंड है, ये हमारे पास फैन बॉयज़ का कॉमा और एंड आया हुआ है। आई वॉज इंजॉइंग रीडिंग अ नॉवल। ठीक हो गया। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हमने फैन बॉयज़ लगाया है। आई वॉज ट्राइड येट आई कम्प्लीटेड माई वर्क, तो येट जो है वो हमारे पास फैन बॉयज़ है और उसको लगाया हुआ है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब्स है, तो वो कैसे होते हैं, वो सेमी कॉलन से हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं जिनसे पहले हमें सेमी कॉलन लगाना होता है, और कई बार इनके साथ कॉमा लगा के तो मिस्टेक आई होती है, तो आपने इसको याद रखना है। उनसे पहले सेमी कॉलन लगता है, वो वर्ड आता है, देन उसके बाद कॉमा आता है, और ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कुछ वर्ड्स हैं ये आपने याद रखना है, जिसमें हाउएवर है, देयरफॉर है, नेवरदीलेस है, नॉनदीलेस है, एंड अदरवाइज है। तो ये सारे वर्ड्स
यहाँ आएंगे, ये सारे कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं, इनसे पहले सेमी कॉलन आएगा और बाद में इनके हमारे पास कॉमा आएगा और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब एग्जांपल देखें, द बेड डेट वॉज फाइनली रिकवर्ड, देन हमारे पास सेमी कॉलन है, फिर हाउएवर है, फिर हमारे पास कॉमा है, इट वॉज नॉट द फुल अमाउंट विच आई लेंट अ ईयर अगो। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हमने कंजक्टिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आपने समझना है और इनको साथ साथ अपनी बुक पे नोट करते जाएं, अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं, ताकि आप इनको बार बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे पहला जो 1 वाला हमारे पास पॉइंट है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली दरमियान में फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ही किक्ड द बॉल, देन फुल स्टॉप है, ही स्कोर्ड अ गोल, और दोनों का मीनिंग भी आपको आराम से समझ आ रहा है अगर अलग अलग भी इस्तेमाल करें, लेकिन उनको मिलाने के लिए हम दरमियान में फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो दैट इज़ करेक्ट, तो ये आपका करेक्ट होगा। सेकंड वाला है, उसने कहा ही किक द बॉल एंड ही स्कोर्ड अ गोल। अब इस तरह से अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं तो ये रॉन्ग कंसीडर होता है। अगर आप ही लगा रहे हैं, ही वाला वो ही है, और आप एंड लगा रहे हैं तो ये गलत होगा। या तो आप दरमियान में फ़ैन बॉयज़ लगा सकते हैं, फ़ैन बॉयज़ का एंड लगाने से आपको कॉमा लगाना है, अगर आप यहाँ कॉमा एक छोटा सा लगा देते हैं तो आपका करेक्ट हो जाएगा। या आप ही की जगह पर कोई सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, आप आई लगा लेते हो तो तब भी ठीक हो जाएगा। या आप यहाँ पर सेमी कॉलन एंड भी हटा देते हैं और दरमियान में सेमी कॉलन लगा लेते हैं तो आपका तब भी ठीक हो जाएगा। या आपका इस तरह से भी ठीक हो सकता है कि आप इसको कर लें, ही किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल, तो आप एक ही ना यूज़ करें दोबारा, तो तब ये एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी, एक इंडिपेंडेंट, और फिर आपके आराम से वो ज्वाइन हो सकती है। तो ये आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, सेकंड वाला मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इसके रूल्स बता दिए। अब हमारे पास थर्ड आता है, ही किक द बॉल एंड ही स्कोर्ड अ गोल। तो अब ये फ़ैन बॉयज़ आया हुआ है, तो फ़ैन बॉयज़ से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो दैट इज़ करेक्ट, तो आप कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है आपका फोर्थ वाले रूल में, ही किक द बॉल, देन हमारे पास सिंपली एक कॉमा है एंड ही स्कोर्ड अ गोल। तो इस तरह से ये सेंटेंस ठीक नहीं है, या तो आप कॉमा की जगह सेमी कॉलन कर दें, तो तब आपका फोर्थ वाला सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। या आप ये कर सकते हैं, ही किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल, तो एंड लगा दे तब भी ठीक हो सकता है, और आप सेमी कॉलन लगा दें तब भी ठीक हो सकता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीक़ों से इसको ठीक कर सकते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ वाला रूल है, ही किक द बॉल, सेमी कॉलन है, ही स्कोर्ड अ गोल, तो ये ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप सेमी कॉलन से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ वाला रूल आपने देखना है, ही किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल। तो ही किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल, अगर स्कोर्ड अ गोल आप किसी को कहते हैं तो उसको सही तरह बात समझ नहीं आ रही, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप एंड से ज्वाइन करते हैं तो दैट इज़ करेक्ट, तो ये आपका करेक्ट होगा। देन हम अपने सेवन्थ वाले रूल को देखते हैं, ही किक द बॉल, देन उसने फ़ैन बॉय का एंड लगाया हुआ है और आई स्कोर्ड अ गोल, तो इस तरह से भी आपका सेंटेंस ठीक है। देन आप देखें फर्स्ट वाला शो किया हुआ है इन्होंने सेवन्थ के बाद, तो वो देखें, ये एक एग्जांपल जो किक द रूल वाली बॉल वाली थी वो यहाँ तक ख़त्म हो गई, उसको उन्होंने 7 तरीक़ों से आपको बताया था। अब जो नेक्स्ट वाली एग्जांपल शुरू हो रही है उसका उसने फर्स्ट वाला बताया हुआ है, आई वॉज टीचिंग, देन कॉमा है, ही वॉच्ड मी, तो ये इनकरेक्ट है। ही वॉच्ड मी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और आई वॉज टीचिंग भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा से ज्वाइन करें तो करेक्ट नहीं होता। तो आप यहाँ सेमी कॉलन लगा सकते हैं, या फुल स्टॉप लगा सकते हैं, या आप एंड फैन बॉयज़ का लगा सकते हैं, आप इस तरह से किसी भी तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। देन आपके पास सेकेंड वाला जो उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है वो है, आई वॉज टीचिंग, देन फुल स्टॉप है, ही वॉच्ड मी, तो ये करेक्ट है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप फुल स्टॉप से करेक्ट कर सकते हैं। देन थर्ड वाला जो उन्होंने शो किया हुआ है, आई वॉज टीचिंग, देन आपने सेमी कॉलन लगाया हुआ है, ही वॉच्ड मी, तो ये भी करेक्ट है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप सेमी कॉलन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन फोर्थ वाला उन्होंने जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो ये है, आई वॉज टीचिंग, देन फैन बॉयज़ का एंड लगाया हुआ है और उससे पहले एक
कॉमा लगाया हुआ है, और ही टीच्ड मी, तो ये भी ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास रेपिटेशन आती है, वो हमारे पास आएगी मिसलीनियस मिस्टेक्स में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।